सुप्रभात भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास के दूसरे दिन की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। आज कार्तिक मास का दूसरा दिवस है और आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के महात्म्य और दीपदान की रहस्य की। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो कार्तिक मास में प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करता है, उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस महीने का हर स्नान सिर्फ शरीर को की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की भी शुद्धि है। अब बात करते हैं दीपदान के रहस्य की। कार्तिक मास की प्रत्येक संध्या में तुलसी के समीप मंदिर में या अपने घर के द्वार पर एक दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक केवल रोशनी नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। क्या कहा गया है, जो दीपक कार्तिक मास में जलाया जाए वह अंधकार नहीं, पाप और दुख को भी दूर करता है। तुलसी पूजन और दीपदान इन दिनों में बिना कार्तिक मास अधूरा है। तुलसी जी में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है और दीपक में भगवान विष्णु की ज्योति। इसलिए आज के दिन आप भी एक छोटा सा संकल्प लें, सुबह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें और शाम में तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो भक्त पूरे कार्तिक मास में दीपदान नियम निभाता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम में स्थान पाता है। तो आइए इस दूसरे दिन हम यही संकल्प लें कि हमारे जीवन में भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित रहे। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। चलिए अब दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों का बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरा के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव जी का कनेर कमल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम हो जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रिय, देवताओं के ने तुमको बनाया, मुनि पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें।
जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है और वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करें, सारा मास भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्तल में एक समय भोजन करें, मौन व्रत धारण करें, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके एक वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप शालिग्राम जी की पूजा करें तथा यह मंत्र उनको अति प्रिय है। ओम एकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदंक पित्वा पूजजरणम न विधाते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। उसके बाद तुलसी जी की पूजन करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि का चढ़ाना चाहिए। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो, चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया वही पुण्य होता है। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मत नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब सहारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल
चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आपको माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छड़नी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। कुरु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोपर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मत मात यह बर दैजे, सकल मनोरथ पूर्ण कैजे। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगाजल मांगवावे, फिर सुंदर स्नान करवावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध होई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तार जाई। दोहा, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। जय माँ तुलसी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोर मुकुट धारी। है तेरी छवि अलौकिक, ऐसी ना दूजा देखी। है तेरी छवि अलौकिक, ऐसी ना दूजा देखी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आऊं शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। मैं आऊं शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। तुझ सा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट धारी। तुझ सा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट धारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोर मुकुट धारी।